12 जून 2025 दोपहर 1:39 अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आसमान साफ था, हल्की धूप बिखरी हुई थी और एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 एक बोइंग 780-70-78 ड्रीम लाइनर 242 यात्रियों को लेकर लंदन के लिए उड़ान भरने को तैयार थी। विमान में सवार थे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, जो अपनी बेटी से मिलने की आस लिए बिजनेस क्लास की सीट 2D पर बैठे थे। उनके साथ थे 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और एक कनाडाई यात्री। सपनों, उम्मीदों और नई शुरुआतों का एक मेला। लेकिन किसे पता था कि यह उड़ान, जो जीवन की नई कहानियां लिखने जा रही थी, पलक झपकते ही एक बहुत दर्दनाक हादसा बन जाएगा। कैप्टन सुमित सभरवाल, जिनके पास 8,200 घंटे की उड़ान का एक्सपीरियंस था, और उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर, जिन्होंने 1100 घंटे आसमान को नापा था, कॉकपिट में थे। सभरवाल एक लाइन ट्रेनिंग कैप्टन थे। वह न सिर्फ विमान उड़ाते थे, बल्कि नए पायलटों को भी प्रशिक्षित करते थे। दोनों की नजरें रनवे पर थीं, और जैसे ही विमान ने आसमान की ओर उड़ान भरी, मेघानी नगर के ऊपर समुद्र तल से मात्र 645 मीटर की ऊंचाई पर कुछ अनहोनी होने लगी। अचानक रेडियो पर एक चीख सुनाई दी, मेडे, मेडे, मेडे। पायलट का आखिरी संदेश, जो आसमान में गूंजता हुआ जमीन पर बैठे एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक पहुंचा। यह शब्द, जो फ्रेंच में मेरी मदद करो का प्रतीक है, विमानन जगत में सबसे भयावह संदेश है। इसका मतलब था विमान गंभीर संकट में है, लेकिन मदद का समय नहीं था। कुछ ही सेकंड में वह विशालकाय विमान, जो सपनों को पंख देने वाला था, एक आग के गोले में तब्दील हो गया। मेघानी नगर के ऊपर आसमान में धुएं का एक काला गुब्बार उठा और धरती पर चीख पुकार मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विमान का पिछला हिस्सा किसी चीज से टकराया और पल भर में सब कुछ खत्म हो गया। 242 में से केवल एक यात्री, विश्वास कुमार रमेश, चमत्कारिक रूप से जीवित बचा। बाकी सभी, विजय रूपाणी, उनके सहयात्री और चालक दल, उस आग में हमेशा के लिए खो गए। जमीन पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां सायरन बजाती हुई मलबे की ओर दौड़ी। स्थानीय लोग, जिन्होंने आसमान में वह भयानक नजारा देखा, हैरान थे। ऐसा लगा जैसे आसमान टूट गया। खबर दिल्ली तक पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को फोन किया। गृहमंत्री अमित शाह ने भी स्थिति का जायजा लिया। दोनों ने अहमदाबाद जाने का फैसला किया। अगली सुबह 13 जून 2025 को पीएम मोदी अस्पताल में उस एकमात्र जीवित यात्री से मिले, जिसके चेहरे पर जिंदगी और मौत की जंग की कहानी साफ झलक रही थी। लेकिन सवाल वही, यह हादसा हुआ कैसे? क्या 11 साल पुराने इस विमान की मेंटेनेंस में कोई चूक हुई? क्या ग्राउंड स्टाफ ने उड़ान से पहले हर हिस्से की जांच नहीं की? या फिर वह पल इतना भयावह था कि अनुभवी पायलट सभरवाल और कुंदर भी कुछ नहीं कर सके? मेडिकॉल के बाद समय इतना कम था कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल कुछ कर पाता। उससे पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका था। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो और अमेरिका की NTSB ने ब्लैक बॉक्स की जांच शुरू कर दी है। क्या यह इंजन फेल था? क्या कोई बाहरी वस्तु, जैसे पक्षी, विमान से टकराई? या फिर मेंटेनेंस की लापरवाही ने 241 जिंदगियों को लील लिया? विजय रूपाणी, जो कभी गुजरात के बड़े नेता थे, अपनी बेटी से मिलने की खुशी में लंदन जा रहे थे। उनके साथ थे दर्जनों परिवार, जो अपने सपनों को सच करने की राह पर थे। लेकिन वह उड़ान, जो जिंदगी का नया अध्याय लिखने वाली थी, एक दर्दनाक अंत बन गई।